हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे याद आता है वो बचपन का दिन जब क्या होता था कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पढ़ाई करते थे, क्या रिस्पेक्ट था उस समय विद्या का। हम लोग विद्या को सरस्वती मानते थे। यहाँ तक कि कोई भी बातें पूछनी होती थी, झूठ या सच, तो हम बोलते थे चलो बताओ, विद्या कसम खा के बताओ। तो बहुत अच्छा लगता था। लोग विद्या कसम खाते थे और झूठ नहीं बोलते थे। जैसे कोई बात हो गई, कोई लड़का ऐसे मान लीजिए कि कोई टॉफी लिया और छोटा बच्चा था, हम लोग छोटे थे, तो जब फ्रेंड्स में जैसे मिलते थे तो बात होती, चलो बताओ तुम टॉफी रखे हो नहीं रखे हो, तो बोलता था कि नहीं नहीं रखे है। तो हम लोग बोलते थे चलो विद्या कसम खा के बता, रखे हो नहीं रखे हो। तो तुरंत क्या होता था, जो भी अंदर की बात होती थी वो लड़का उगल देता था। बताइए कितना रेस्पेक्ट था उस समय विद्या का। हम लोग सरस्वती मानते थे, तो बचपन में इतना हम रेस्पेक्ट करते थे विद्या का, और सरस्वती उनको माना जाता था। और हर बात पे हम लोग विद्या कसम खाते थे, चले विद्या कसम खाते हैं, ये कर लेंगे, विद्या कसम खाओ। कोई भी अगर कोई कुछ पूछता भी था तो बोलते चलो विद्या कसम खा के बता दो। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है वो रेस्पेक्ट खत्म होता जा रहा है। मतलब पढ़ाई के प्रति, उस विद्या के प्रति जिनको हम सरस्वती मानते थे, अब उतना श्रद्धा है ही नहीं कि हम उसको श्रद्धा पूर्वक बैठ के पढ़ें, उतनी तैयारी करें। तो कोशिश करिए कि वो जो सुनहरे दिन थे, जो आप बचपन में इतने श्रद्धा रखते थे, इनको सरस्वती मान के विद्या को और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते थे। तो चलिए आइए देखते हैं। वो तो बचपन की यादें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय भी आप लोग उतना ही गौर करेंगे और रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो ये जो सेकेंड टाइप मैंने कल पढ़ाया था, सेकेंड टाइप में मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया था चेंज इन नंबर। उसका सेकेंड पार्ट है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब ये हो गया कि अक्षर वही रहेंगे। देखिए GARNISH, इसमें भी है GARNISH, सब वही है। बस क्या हुआ, अपना पोजीशन चेंज कर लिए हैं। यहाँ पहले स्थान पे था लेकिन जी दूसरे नंबर पे चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश का जो इनका अल्फाबेट्स है उसका हम कोडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे इनका हम पोजीशन देखेंगे। जी पहले पोजीशन पे है, ये दूसरा, आर तीसरा, एन चौथा, आई हो गया आपका पांचवा, एस हो गया छठा और एच हो गया आपका सातवां। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 लेटर्स हैं, 7 हमने लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आर, देखिए तीसरा यहाँ पे आया है। जी देखिए पहला है। ए देखिए दूसरा है। आई की अगर बात करें तो आई आपका पांचवा लेटर है। एन की अगर बात करें, एन चौथा लेटर है। अगर यच की बात करते हैं तो यच जो है यहाँ सातवां है, और यस की बात करें तो यस यहाँ पे छठा है। यानी इस रूप में सेट किया है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पहले क्रम से थे, अब इधर उधर हो गए हैं। जो जी पहले नंबर पे था वो देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे चला गया है। जो ए दूसरे नंबर पे था यहाँ पे तीसरे नंबर पे चला गया। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको सेट कैसे करना है। 3 1 2 5 4 7 6। ध्यान दीजिएगा, इसका भी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको किस रूप में सेट करना है आप देखिए रहे हैं। 3 1 2 5, जैसे ये हुआ वैसे इसको भी करना है। 4 7 6। तो चलिए देखते हैं तीसरा लेटर यहाँ पे एन हो गया। अब देखते हैं पहले लेटर की बात करें तो पहला लेटर यहाँ पे जी हो गया। दूसरे लेटर की बात करें, दूसरा कोड किसका है, ई का है। पांचवा कौन है, पांचवा यहाँ पे ओ है। चौथे की बात करें, चौथा आई है। सातवें की बात करें तो सातवां यस हो गया। और अगर हम छठे की बात करते तो छठा होगा यू, यानी इसका कोड हो गया NGEOISU। NGEOISU, ये आपका कोड हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको लिखने से पहले एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे GARNISH, जिसका है RGAINHS, यानी पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस क्रम में था। फिर इसको 3 1 2 5 4 7 6 इस तरह लिखना था। तो जैसे इसको कोड बनाया गया वैसे जीनियस का भी कोड बनाया, तो आपका आंसर हो गया NGEOISU। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ गोल्ड का कोड दिया है LGDO, सोप का कोड दिया है ASKO और टाइम का कोड पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी नंबरिंग करते हैं। देखिए क्योंकि लेटर्स वही है, इसमें भी वही लेटर्स हैं, बस इधर उधर लिख दिया है। तो जी पहला लेटर, वो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यल देखिए, यल इसमें तीसरा था। जी देखिए, जी इसमें पहला था। डी की बात करें, डी इसमें चौथा था। और ओ की बात करें, वो इसमें दूसरा था। यानी था 1 2 3 4, लिखना है इसको 3 1 4 2 इस रूप में लिखना है। तो चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4
और लिखना है इसको। देखिए 3 1 4 2 क्या इस रूप में है कि नहीं है? देखिए तीसरे जगह पे, हाँ तीसरा लेटर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पहला लेटर यहाँ लिखना है, पहला लेटर इसका यस यहाँ लिखा हुआ है, इसका चौथा लेटर के था, हाँ यहाँ के लिखा हुआ है, इसका दूसरा लेटर ओ था, यहाँ ओ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर भी 3 1 4 2 क्रम में है, यहाँ भी 3 1 4 2 है। तो उसी प्रकार टाइम का करना है, टाइम भी 1 2 3 4 पर क्रम करेंगे, इसका क्रम लिख लेंगे, इसका पोजीशन लिख लेंगे, इसका पोजीशन फिर चेंज कर देंगे। पोजीशन कैसे चेंज होगा? पहले तीसरा लेटर, फिर पहला लेटर, फिर चौथा लेटर, फिर दूसरा लेटर, जिस प्रकार ये हुआ था। तो देखिए इसका तीसरा लेटर कौन है? यम हो गया। अब देखते हैं इसका पहला लेटर हो गया टी। फिर देखते हैं इसका पहला लेटर हो गया, फिर चौथा लेटर, यहाँ पे देखिए चौथा लेटर हो गया ई। और फिर दूसरे लेटर की बात करते हैं, दूसरा लेटर देखिए आई हो गया, तो इसका कोड हो गया आई। तो एक बार और देख लेते हैं, तीसरा यानी कि यम, पहला यानी कि टी, चौथा यानी कि ई हो गया, और दूसरा यानी कि आई हो गया। तो इसका कोड हो जाएगा MTEI। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में देखिए पाइल है, PILE। देखिए यहाँ पे PILE इसमें भी है, बस अपना पोजीशन चेंज किया है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए यहाँ पे यल की बात करें, यल इसमें तीसरा था, और आई की बात करें, आई इसका दूसरा लेटर था, ई इसका देखिए ई इसका चौथा लेटर था, और पी की बात करें, पी इसका पहला लेटर था। थोड़ा देखते हैं, स्टार में भी ऐसा ही होता है कि स्टार का 1 2 3 4, देखिए 3 2 4 1, 3 2 4 1 में ये भी होना चाहिए, ये है कि नहीं है देख लेते हैं। तीसरा ए है, दूसरा यहाँ पे टी है, चौथा देखिए चौथा आर है, और पहला यस है, यानी सही है। तो जिस प्रकार पाइल का कोड है LIEP है, स्टार का ATRS है, वैसे सेंड का कोडिंग करेंगे 1 2 3 4। चलिए देखते हैं, यानी इसको भी 3 2 4 1 किसी क्रम में सेट करेंगे। तीसरा देखिए एन है आपका, दूसरा ई है, चौथे की बात करें चौथा डी हो गया, और पहले की बात करें तो पहला यस हो गया। एक बार और देख लेते हैं, तीसरा आपका एन, दूसरा जो है ई, चौथे की बात करें चौथा डी है, और पहला आपका यस हो गया। ये हो गया इसका कोड NEDS, सेंड का कोड हो गया NEDS। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डाइव है, डाइव का कोड है EIVD, सोल है SOUL, सोल का कोड दिया है LOUS। तो फियर का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, डाइव का कोड EIVD, सोल का कोड LOUS। तो बताइए फियर का क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कैसे किया है, देखिए आई को और वी को, आई को वहीं पे, आई को नीचे भेज दिया, वी को नीचे भेजा, यानी बीच वाले जो दो लेटर्स हैं आई और वी, उनको सीधे लिख दिया है। आई के नीचे आई, वी के नीचे वी, डी को भेज दिया यहाँ पे, यानी कि इस कोने से इस कोने पे डी आ गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और ई अपने सामने वाले कॉर्नर पे आ गया है, यानी डी यहाँ से यहाँ पे चला गया, ई यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो देखिए यहाँ पे कोड बन गया EIVD। तो वैसे देखते हैं इसमें भी, ये देखिए बीच के जो दो लेटर्स है सीधे सीधे नीचे रख दिया है, ओ के नीचे ओ है, यू के नीचे यू है, देखिए यस यहाँ चला आया, यल यहाँ पे चला आया। तो इसी प्रकार आपको फियर का भी बनाना है। तो फियर का भी बनाएंगे तो यहाँ भी बीच के दो लेटर सीधे लिख देंगे, ई के नीचे ई हो जाएगा, और ए के नीचे ए हो जाएगा। देखिए एफ यहाँ चला आएगा, और आर यहाँ पे चला आएगा। तो आपका कोड बन गया REAF। आपको समझ में आ गया होगा कि DIVE का कोड है EIVD, सोल का कोड है LOUS, और फियर का कोड है REAF। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। जुडिशियल कोड है LAUJICID। देखिए जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें भी है। देखिए किस प्रकार हुआ है यहाँ पे, देखिए तो दो का जोड़ा बनाते हैं, JUDICIAL, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। तो देखिए AL का यल ये दिख रहा है आपको, उसी तरह देखिए JU का यहाँ UJ है, यानी कि ये दो लेटर्स एक साथ है, बस इसमें जाके अपना क्रम बदल लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे LA है, यानी चौथा जोड़ा यहाँ पे आया, चौथा जोड़ा का जो AL है वो LA हो गया है। फिर देखिए UJ देखिए पहला जोड़ा, JU पहला जोड़ा था जो यहाँ पे आके UJ हो गया है। फिर देखिए यहाँ पे CI है जो यहाँ की IC हो गया है, यानी तीसरा जोड़ा उसी स्थान पे जहाँ पे था, बस अपना क्रम बदल लिया है। फिर देखिए यहाँ DI है जो कि ID हो गया है, दूसरा जोड़ा यहाँ पे है, सबसे लास्ट में चला है। तो जिस प्रकार इसको चेंज किया है वैसे इसको भी चेंज करेंगे। तो देखिए GL पहला जोड़ा, OR दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा जो है IO का है, चौथा जोड़ा जो है US का है। तो चौथा जोड़ा सबसे पहले आएगा, चौथा जोड़ा है US, क्रम बदल लेगा आपस में, तो US है तो SU हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला चौथा के बाद से पहला जोड़ा यहाँ पे GL है, जो यहाँ आएगा GL है तो L की जगह G, G की जगह L, यानी यहाँ पे LG हो जाएगा।
चलिए फिर देखते हैं उसका तीसरा जोड़ा आई ओ है, आई ओ इसमें आएगा तो ओ आई हो जाएगा। फिर आते हैं अगले नंबर पे, यानी कि 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। दूसरा जोड़ा इसमें देख लेते हैं। दूसरा जोड़ा है ओ आर, जो यहाँ पे आके आर ओ हो जाएगा, तो ये आपका कोड हो गया SUL GOIRO, SULGOIRO। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए CALANDER, कैलेंडर का देखिए कोड यहाँ पे है CLANAEDR। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो जिस पर कैलेंडर का कोड ये दिया है, उसे सर्कुलर का कोड आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने जो पढ़ा है उसी पर आधारित है। तो छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग को करना है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए तब आगे देखते हैं। हमने आपको सेकेंड टाइप पढ़ा दिया था, अब हम आएंगे थर्ड टाइप में। तो चलिए थर्ड टाइप में हम आते हैं। थर्ड टाइप में आपको पढ़ना है कॉमन वर्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। थर्ड टाइप में आपको पढ़ना है कॉमन वर्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें देखिए 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है निश्चित, इसमें आप निश्चित रूप से कोड निकाल सकते हैं, और एक होता है अनिश्चित पार्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक आपका निश्चित होता है और एक अनिश्चित है। एक सर्टेन होता है और एक अनसर्टेन होता है। देखिए कैसे क्या करना है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यू आर गुड। यू आर गुड का कोड है 256। यू आर गुड का कोड है 256। फिर देखते हैं वी आर बैड। तो वी आर बैड की बात करते हैं, तो वी आर बैड का कोड हो जाएगा 537 हो जाएगा। फिर देखते हैं गुड एंड बैड। तो गुड एंड बैड का कोड देखते हैं, तो ये हो जाएगा 671 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला है यू आर गुड। तो यू आर गुड की बात करें तो आप अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं। काफी खुशी हो रही होगी जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ है वी आर बैड। वी आर बैड का मतलब हम बुरे हैं। अच्छा, इसमें भी मजा आ रहा होगा आपको कि हम बुरे हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है हम बुरे हैं? हम अगर बुरे होते तो आपके सामने कैसे आते इस तरह, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि वी आर बैड। वी आर बैड का हो गया 537। हम बुरे नहीं हैं, कोई बुरा नहीं है, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब कोई अच्छा है। तो देखिए वो लास्ट में बोल भी दिया गया है गुड एंड बैड। गुड एंड बैड का कोड है 671। गुड एंड बैड का कोड हो गया। तो देखिए गुड एंड बैड, गुड आप लोग, बैड हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुड आप भी हैं और गुड हम भी हैं। तो गुड एंड बैड यानी अच्छा और बुरा। इसका कोड है 671। इसमें और से कोई मतलब नहीं है, आपको बस कोडिंग से मतलब। देखिए कैसे करना है इसको। इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इसमें हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पोजीशन के हिसाब से कोडिंग नहीं किया था, यहाँ कॉमन ले जाता है। तो सबसे पहले जब हम कॉमन लेंगे, पहला सेंटेंस है यू आर गुड, दूसरा सेंटेंस है वी आर बैड। देखते हैं कॉमन कौन है। इसमें आर है कॉमन, यहाँ पे देखिए आर कॉमन है। तो अब मालूम है यू आर गुड का अर्थ है 256, वी आर बैड का अर्थ है 537। तो आर अगर इसमें है तो आर का अर्थ भी इसमें होगा। आर का अर्थ 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें भी आर है तो आर का कोड इसमें से 5, 3 और 7 हो सकता है। तो आपको मालूम है आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर का कोड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कौन सा ऐसी अंक है, कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है? देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आर का कोड हो गया 5, यानी कि आर का कोड हो जाएगा 5। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे कि पहला दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आते हैं दूसरे में और तीसरे में। दूसरे और तीसरे में देखते हैं कौन कॉमन है। दूसरे में और तीसरे में देखिए यहाँ भी बैड है, यहाँ भी बैड है। तो बैड इसमें भी है, देखिए बैड इसमें भी है। तो बैड दूसरे सेंटेंस में भी है, बैड तीसरे सेंटेंस में भी है। तो बैड इसमें भी है, बैड इसमें भी है। तो बैड का अर्थ इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो कौन सा ऐसा अंक है जो दूसरे में भी, तीसरे में भी, 7 इसमें भी हो गया और देखिए 7 इसमें भी हो गया। यानी कि बैड का कोड हो गया, यहाँ पे बैड का कोड हो गया 7। फिर देखते हैं अगला। तो पहले दूसरे में हमने कॉमन ले लिया, अब आपका दूसरे तीसरे में कॉमन ले लिया। अब बच गया किसमें? अब बचेगा पहले में और तीसरे में। तो यानी कि हम पहले में और तीसरे में कॉमन लेंगे, पहले में और तीसरे में कॉमन लेते हैं। तो जब पहले और तीसरे में कॉमन लेंगे, देखिए पहले में भी गुड है और तीसरे में भी गुड है। तो पहले में भी गुड और तीसरे में भी गुड,
तो देखिए, तो पहले में भी गुड़, तीसरे में गुड़, तो यहाँ भी पहले में और तीसरे में गुड़ का कोई कोड होगा। तो देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यहाँ देख लेते हैं 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। इसका मतलब ये हो गया कि गुड़ का कोड हो गया 6, गुड़ का कोड यहाँ पे हो गया 6। तो देखिए आपको मालूम है आर का कोड 5 है। फिर देख लीजिए बैड का कोड, बैड का कोड यहाँ पे 7 है और गुड़ के कोड की बात करें तो गुड़ का कोड है 6। तो यानी कि आपको किसका किसका कोड मालूम हो गया, आर का मालूम हो गया, बैड का मालूम हो गया, गुड़ का मालूम हो गया। इसमें आर और गुड़ का कोड मालूम चल गया, यू का नहीं मालूम है। एक मात्र 2 बचा है तो यू का कोड 2 हो जाएगा। यहाँ एक मात्र वी बचा है, यहाँ एक मात्र 3 बचा है, तो जो बचे हुए एक दूसरे कोड हो जाएंगे। वी का कोड 3 हो जाएगा। यहाँ एंड बचा है, यहाँ 1 बचा है, एंड का कोड 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे सबका कोड निश्चित है, निश्चित रूप से आपने सबका कोड निकाल लिया। आर का कोड 5, बैड का कोड 7, गुड का कोड 6, यू का कोड 2, वी का कोड 3 और एन का कोड 1 हो गया। यानी यहाँ पे आप कोड निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अनिश्चित तौर पे जिसे निकालना होता है। इसमें कोड निकालना अनिश्चित होता है, किसी कोड निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोड निकालना निश्चित नहीं होता, उसे कोड निश्चित रूप से नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे वह घर गया, तो वह घर गया, इसका कोड हो जा रहा है 357। ठीक है, तो वह घर गया, तो क्या करें हम लोग, वह घर गया, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। दिया है वह घर गया, फिर देखते हैं घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, घर सुंदर है, घर सुंदर होना भी चाहिए। घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर का कोड हो गया आपका 521। फिर देखते हैं बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य, यहाँ पे हो गया बहुत प्यारा दृश्य, तो बहुत प्यारा दृश्य का हो गया 682। तो देखिए यहाँ भी वही काम करना है, पहले हम पहले वाले में और दूसरे वाले में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें भी घर है और घर इसमें भी है, तो घर का कोड दोनों में होगा। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी घर का कोड हो गया 5, घर का कोड हो गया 5। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे और तीसरे सेंटेंस में, देखते हैं दूसरे और तीसरे में। तो देखिए इसमें भी बहुत है, इसमें भी बहुत है, बहुत इसमें भी है, बहुत इसमें भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत का कोड हो गया 2, बहुत का कोड हो गया 2। और जैसा कि हमने इसमें बताया था पहला तीसरा कॉमन लेते हैं, यहाँ भी पहला तीसरा कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पहले में वह है, तीसरे में वह नहीं है, पहले में गया है, इसमें गया नहीं है, यानी पहले तीसरे में कोई कॉमन नहीं निकलना है। तो आप कंफर्म रूप से किसका किसका कोड निकाल ले रहे हैं, घर का 5 होगा, बहुत का 2 होगा, लिए इनका कोड निश्चित तौर पर हमने निकाल लिया। लेकिन वह का कोड हम नहीं निकाल सकते, यहाँ वह पहले जगह पे, पहले स्थान पे 3 है, तो पहले स्थान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ध्यान देना है, यहाँ पे वह बचा है, गया बचा है, इसमें 3 बचा है, इसमें 7 बचा है। तो यहाँ स्थान के आधार पे नहीं होता है, वह का कोड भी 3 या 7 हो सकता है और गया का भी कोड 3 या 7 हो सकता है। यानी वह का भी कोड, वह का कोड हो गया 3 या 7, वह का कोड हो गया 3 या 7, यानी 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सुंदर का कोड देखिए, सुंदर यहाँ है, यहाँ एक मात्र 1 बचा है, सुंदर का कोड 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ही बचा है, यहाँ भी 1 ही बचा है, दोनों एक दूसरे कोड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्यारा दिया है, प्यारा का कोड 6 चाहे 8 कोई भी हो सकता है, उससे दृश्य का भी कोड 6 और 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक इस तरह का एक कॉमन वर्ड कोडिंग डिकोडिंग आता है, जिसमें हम कुछ ऐसी संख्याएं हैं चाहे जो शब्द हैं जिसका हम कोड निश्चित तौर पर नहीं निकाल पाते, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में हम कोड सबका निश्चित तौर पर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप, चौथा टाइप। देखिए यहाँ पे 4th टाइप। अब देखिए फाइनल क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, इसके बाद से ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर रीजनिंग का अगला पार्ट मैं कोई शुरू करूंगा, कोई अगला से पोर्शन लेके आऊंगा। फिलहाल अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं कोडिंग डिकोडिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ने आ रहा हूँ। लास्ट के ये 2 क्वेश्चन 4th टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफेद, सफेद को पीला, पीले को हरा, हरे को नारंगी करते हैं तो हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर इस तरह दिया गया हो, कहा जाए या कहते हैं, तो जो आगे आता है शब्द वही आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे आगे आने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। देखिए नीले को लाल, तो आगे कौन आया, लाल। लाल और काले में आगे कौन आया, काला। काले और सफेद में आगे कौन आया, सफेद। सफेद और पीला में आगे कौन आया, पीला। पीले और हरा में आगे कौन आया, हरा। हरा और नारंगी में आगे कौन आया, नारंगी। तो हल्दी पाउडर का रंग पूछ रहा है।
तो जब भी इस तरह का शब्द आए, देखिए कहते हैं चाहे कहा जाए, इस तरह करके आए, तो कभी भी अगर इस तरह दे तो आगे वाला जो शब्द आगे होता है वही आंसर होता है। तो आगे होता है वही आंसर होता है, तो सबसे पहले करेंगे कैसे, पहले हम इसका वास्तविक आंसर ढूंढेंगे, और जो वास्तविक आंसर होता है, जो रियल आपको जानकारी है, उसके आगे वाला शब्द वही आंसर के रूप में लिख देते हैं। तो चलिए जैसे पूछा है यहाँ पे कि हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा। अब देखिए यहाँ कहते हैं का जिक्र किया, तो जहां भी कहा जाए चाहे कहते हैं, तो हमने बताया कि आगे आने वाला शब्द आंसर होगा। तो सबसे पहले हम वास्तविक आंसर ढूंढेंगे। तो हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए, किसी से भी पूछ दिया जाए, तो नॉर्मली बता देगा हल्दी पीले रंग की होती है, हल्दी पीले रंग की होती है। तो वास्तविक आंसर हो गया, ये आपको मालूम है, वास्तविक आंसर हो गया। तो हमको वास्तविक आंसर का आगे जो होगा वो आंसर बताना है। तो वास्तविक आंसर है आपका पीला। अब पीला के बाद यानी पीला के आगे आने वाला आंसर होगा, तो पीले के आगे कौन आया, हरा आया है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरा, उत्तर हो जाएगा हरा। यानी हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा, तो हल्दी पाउडर का वास्तविक रंग होता है पीला। लेकिन अभी हमने बताया था कि कहा जाए चाहे कहते हैं अगर दिया हो, तो जो भी शब्द आंसर होगा, जो भी वास्तविक आंसर होगा, उसके आगे आने वाला शब्द आंसर के रूप में हम लिख देंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है, इसका आंसर हमको कोड के रूप में देना है। तो पीला होता है, हल्दी का रंग आपको मालूम होता है पीला होता है, लेकिन हमको पीला नहीं बताना है। पीला का कोड क्या दिया है, पीला का कोड है हरा, यानी आंसर हो गया हरा। तो उसी प्रकार जब भी ऐसे दिया हो का अर्थ है, का अर्थ है, तो जब भी का अर्थ दिया हो, तो वास्तविक जो उत्तर होता है, जो वास्तविक उत्तर होता है, उसके पहले वाला उत्तर देते हैं, उसके पहले वाला उत्तर देते हैं। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में नीला, नीला को लाल, लाल को काला, काला को सफेद, सफेद को पीला, पीला को हरा, और हरा को नारंगी। चलिए देखते हैं, नीला को लाल, लाल को काला, काला को सफेद बोला। देखिए नीले को लाल, लाल को काला, काला को सफेद, सफेद को पीला, पीला को हरा, और हरे को नारंगी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया, तो वास्तविक आंसर क्या हुआ, हल्दी का वास्तविक रंग क्या होता है, पीला होता है। और अभी हमने बताया था कि जब भी कहा जाए चाहे कहते हैं अगर पूछे, तो हम करते क्या है कि जो भी वास्तविक आंसर होता है, हल्दी का वास्तविक रंग क्या होता है, पीला, उसके आगे आने वाला शब्द जो होता है वही आंसर होता है। तो पीला के आगे आने वाला शब्द कौन है, हरा है, यानी आंसर हो जाएगा हरा। तो इसमें हम हल्दी पाउडर का रंग क्या होगा, क्या बताएंगे, हरा। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में का अर्थ है का जिक्र दिया। देखिए अर्थ है, देखिए लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, यहाँ का अर्थ है दिया है। तो देखिए पहले इसको ऐसे सेट करते हैं, लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ हो गया काला, काला का अर्थ हो गया पीला, पीला का अर्थ हो गया हरा, हरा का अर्थ होता है नीला, और नीला का अर्थ है नील। देखिए यहाँ पे लाल सफेद, सफेद को देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए सफेद मैंने 2 बार लिख दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ सफेद एक ही बार रहेगा। देखिए तो लाल को सफेद, सफेद को काला, काला को पीला, पीला को यहाँ पे देखिए हरा, हरा को नीला, और नीला को नील। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसको हम क्लियर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और गौर करते हैं, लाल को सफेद, सफेद को काला, काला को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला, और नीला को नील कहा गया है। तो पूछा है सूर्यमुखी का रंग क्या होगा, तो हम जाएंगे वास्तविक आंसर पे। आप सबको मालूम है कि सूर्यमुखी जो फूल होता है पीले रंग का होता है, तो वास्तविक हो गया पीला यहाँ, तो इसका पीला रंग होता है, वास्तविक आंसर होता है पीला। लेकिन हमको वास्तविक आंसर नहीं देना, हमने बताया था जब भी का अर्थ दिया हो तो वास्तविक उत्तर जो होगा उसके पहले वाला आंसर देंगे। तो वास्तविक आंसर है पीला, उसके पहले वाला आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे अर्थ हो जाएगा काला, यानी सूर्यमुखी का रंग क्या होगा, काला होगा। तो चलिए देखा दोस्तों, आज आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, बहुत ही मजेदार, सबके सब सेगमेंट बहुत ही मजेदार थे। आपने जितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, इसमें चारों के चारों पार्ट आपने पढ़ लिया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे। अब इसके बाद से मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, और आगे रीजनिंग का कोई अगला पोर्शन मैं लेके आऊंगा।
तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसको लिख के जरूर भेजिएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार देते हैं। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।